हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव वैसे तो बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो भोले हैं और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप भी अगर सावन का सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो भगवान को इस सोमवार की कथा के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं और इसे सुनने मात्र से ही आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने की वजह से वो बहुत दुख रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर वर्ष हर सोमवार को व्रत करता था। सावन के पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस बात को सुनकर के साहूकार को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी हो, लेकिन फिर भी साहूकार इन बातों को सुन रहा था और वो पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। उसने अपने समय आने पर उसकी पत्नी ने उस पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए उसने उसे काशी भेज दिया। साहूकार पुत्रकों के मामा को बुला करके बहुत सारा धन देते हैं और उससे कहते हैं कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद सारा धन लेकर के इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र लेकिन बहुत ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी। उसने जैसे ही अवसर पाया वैसे ही राजकुमारी के दुपट्टे पे लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बात पढ़ी और अपने माता पिता को बता दी। राजा ने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा भी काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मामा, तुम जाकर के जरा देखो क्या हो रहा है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी के वरदानानुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरा दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप आए तो बोले, ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर पार्वती माँ ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता की तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चला गया। दोनों के चलते हुए उसी नगर पे पहुंचे जहां साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को इसके साथ में विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसके पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला
तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर दोस्तों इसमें कोई मेरी गलती हुई, कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा करिएगा और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।